मैं तफसीलन बात करना चाहूँगा इन दो रेजिग्नेशंस के हवाले से, और आज के इस वीलॉग में मैं आपको अंदर की कहानी बताऊंगा। मैं वो वजह बताऊंगा जहां से मंसूर अली शाह और अतहर मिनुल्लाह के ताल्लुकात ना सिर्फ फाइज ईसा से कैसे ख़राब हुए या आफरीदी से कैसे ख़राब हुए, बल्कि ये जो सिस्टम गवर्नमेंट रिजीम जिसको हम कहते हैं कि उनके साथ उनके इख्तलाफात कब और कैसे पैदा हुए। और जो मैं स्टोरी आपको बयान करने जा रहा हूँ, ये पहली दफ़ा मैं आपको बताऊंगा या पहली दफ़ा आपके सामने आएगी ये पूरी स्टोरी कि ये एक्चुअली हुआ क्या था। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त जो इस्तीफ़ा आया है उसकी वजह तो 27वीं तरमीम है, और बड़े वाज़े तौर पे इन्होंने अपने रेजिग्नेशन में ये लिखा है कि ये सुप्रीम कोर्ट जो है ना उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। दोनों ने अपने इस्तीफे में ये लिखा है कि ये जो कुछ हो रहा है 27वीं तरमीम, ये कॉन्स्टिट्यूशन पे एक असॉल्ट है, एक हमला है, ये इन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा है। इसके अलावा ये भी आज मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है अपने इस्तीफे में, मैं अगर इसके कुछ नुकात पढ़ के बताऊं, उन्होंने कहा है कि जो 27वीं आईनी तरमीम है उसने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं। 27वीं तरमीम ने अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया है। इसके अलावा वो कहते हैं कि हमारी आईनी जमहूरियत की रूह पर यह कारी ज़र्ब लगा दी गई है। जो इस्तीफ़ा है आज अतहर मिनुल्लाह साहब का, मैं उसमें से एक पैरा नंबर 3 पढ़ना चाहता हूँ, जिसमें उन्होंने लिखा है, इनफैक्ट पैरा नंबर 4 है, द कॉन्स्टिट्यूशन दैट आई स्वोर ऑन ओथ टू अपहोल्ड एंड डिफेंड इज नो मोर, यानी कि जिस पे मैंने हल्फ लिया था आइन पे वो अब बचा नहीं है, ये वो है ही नहीं। मच एज आई ट्राइड टू कन्विंस माई सेल्फ अदरवाइज आई कांट थिंक ऑफ नो ग्रेटर असॉल्ट ऑन इट्स मेमोरी देन टू प्रिटेंड दैट एज न्यू फाउंडेशंस आर नाउ लेड दे रेस्ट अपॉन एनीथिंग अदर देन इट्स ग्रेव। कहते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं, उसको आपने बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया है, असॉल्ट है ये इसके ऊपर। तो ये दोनों का जो इस्तीफ़ा है ये तो सामने आ गया है। पिछले साल भी जब आईनी बेंचेस बने 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए, तो ना सिर्फ इन जजेस ने तनकीद की थी, इन्होंने सवाल उठाए थे, आपकी जो पूरी फिटर्निटी है, लीगल फिटर्निटी, उसमें कई लोगों ने तनकीद की, सिविल सोसाइटी ने तनकीद की, मीडिया ने तनकीद की कि ये आप अपने कोर्ट को मज़ीद डिवाइड करेंगे, इख्तलाफात बढ़ेंगे। लेकिन उस वक्त भी हुकूमत का हदफ यही नज़र आता था कि वो जुडिशरी को कैप्चर करना चाहती हैं, और अब ये 27वीं तरमीम में एक आईनी अदालत बनाकर जो है उसको मज़ीद इन्होंने डिवाइड कर दिया है, और उसका नतीजा हमारे सामने आ रहा है। और मुकम्मल एक ये नज़र आता है कि जिस तरीके से तरमीम पास हुई कि जुडिशल कैप्चर करने की जो है वो कोशिश की गई है, और इसलिए आप देख रहे हैं कि वो जजेस इस्तीफ़ा दे रहे हैं जिनकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन थी, रेप्यूटेबल है, क्रेडिबल है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप देखते हैं ना बहुत सारे सियासी केसेस जो जाते हैं अदालत में, इन जजेस को दोनों तरफ से एतराज़ और क्रिटिसिज्म का सामना करना, बल्कि ये तो मैं बड़े हल्के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इनको गालियाँ तक पड़ी हैं। अतहर मिनुल्लाह साहब ने जब एवनफील्ड अपार्टमेंट के केस में नवाज शरीफ को एक डिटेल्ड ऑर्डर के ज़रिए उनकी जो सज़ा थी सस्पेंड की थी, पीटीआई ने उनका ऐसी की तैसी कर दी थी, बड़ी तनकीद की थी उनके ऊपर। इमरान खान को जब बुलाया एक मजिस्ट्रेट को कहने के ऊपर, उनके ऊपर तनकीद या उनको मुबैना धमकी देने के केस में, उस वक्त उनको बड़ा जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ा। फिर जब हुकूमत ख़त्म हो रही थी पीटीआई की, तो आपको याद होगा कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुल गई, पीटीआई ने उन पर बड़ा क्रिटिसिज्म किया। वही क्रिटिसिज्म जब ये इन्होंने इस्लामाबाद में आए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये सुप्रीम कोर्ट में आए, तो आपने देखा कि नून लीग ने इनके ऊपर शुरू कर दिया। चाहे वो पोजीशन हो 6 जजेस के ख़त के हवाले से जो इन्होंने ली, या जब रिजर्व सीट्स की जजमेंट आई उन्होंने जो पोजीशन ली, तो उस वक्त नून लीग भी इनके पीछे पड़ गई। इसी तरह मंसूर अली शाह के ऊपर बड़ी तनकीद हुई पीटीआई की तरफ से, जब 2 असेंबलियां तहलील हुई, और मंसूर अली शाह साहब उन जजेस में थे जिन्होंने हिमायत नहीं की थी कि फौरी तौर पे इन दोनों असेंबलीज में इलेक्शन करवाए जाएं। पीटीआई ने उनको बड़ा बुरा भला कहा। फिर रिजर्व सीट का जब फैसला आया तो आपने देखा कि नून लीग इनके पीछे पड़ गई। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ये दोनों ऐसे जजेस हैं जो अपने तौर पर असूली फैसले करते हैं, आइन को समझते हैं, और एक अच्छी साख, एक अच्छी रेपुटेशन है इनकी। तो दोनों तरफ से इनको तनकीद का सामना करना पड़ता है। तो अब मैं ज़रा आपको एक स्टोरी बताता हूं कि एक्चुअली ये जो ताल्लुकात हैं ये ख़राब कैसे हुए। पहले अतहर मिनुल्लाह साहब की बात करते हैं। अतहर मिनुल्लाह साहब जो है बहुत ही एक प्राइड लेते हैं इस बात में कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिसके वो चीफ जस्टिस रहे, उन्होंने उसको एक अलग से जजीरा बना दिया था जहाँ पे इंडिपेंडेंट जजेस हों, जो कि आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करते हों, जो कि जिनकी किसी सियासी जमात से कोई कुर्बत या वाबस्तगी ना हो। तो वो एक बड़ा प्राइड फील करते थे कि अगर कोई सहाफ़ी आता है, कोई सियासतदान आता है, तो उसको यहाँ से, इस अदालत से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ मिलेगा। हम ह्यूमन राइट्स की, ख़वातीन के राइट्स का ख़ास ख्याल रखेंगे। वो समझते हैं कि इस किस्म के जजेस जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे, जो कि इंडिपेंडेंटली फ़ैसला कर सकते हैं।
फिर आपको याद है कि मामला आया इस्लामाबाद, जब ये एलिवेट हो गए थे सुप्रीम कोर्ट में, उस वक्त ये मामला आया कि जो 6 जजेस थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिन्होंने खत लिखा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी लिखा, हुकूमत को बताया कि देखें हमें हमारे काम में इंटरफेरेंस हो रही है। एक जज के बाकायदा घर से कैमरेज निकले थे, उन्होंने ये शिकायत की। तो इन 6 जजेस ने जब अपने रिजर्वेशंस का इजहार किया तो उस वक्त जस्टिस अतहर मिनुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ये मशवरा दिया था कि हमें जो भी रेलिवेंट एजेंसीज हैं, चाहे वो डीजीआई हो या दूसरी एजेंसीज हों, उनको बाकायदा नोटिस देने चाहिए, उनको तलब करना चाहिए और इस मामले की जड़ तक पहुंचना चाहिए। ये अतहर मिनुल्लाह साहब की राय थी। लेकिन फाइज ईसा साहब ने उस बात पे इनकार कर दिया। फाइज ईसा साहब उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। मैं बहुत लेंथ में नहीं जाऊंगा उस वक्त क्या रोल था, आपको पता है कि सारा मामला उठा, एक फुल कोर्ट में उठा, लेकिन जिस तरीके से उस पर रिएक्ट किया गया तो उससे ये बड़ा वाज़ेह था कि फाइज ईसा और हुकूमत संजीदा ही नहीं थी कि इस मैटर के हम एंड तक पहुँचें और इसकी जड़ तक पहुँचें। लेकिन उस वक्त अतहर मिनुल्लाह के जो इख्तलाफात हैं वो काजी फाइज ईसा से शुरू हो चुके। फिर आपने देखा कि जिस तरह फाइज ईसा साहब अपने दूसरे सीनियर ब्रदर जजेस के खिलाफ खत लिखते थे, अतहर मिनुल्लाह साहब ने भी वो किया। इसके बाद जब याया आफरीदी साहब आए बतौर चीफ जस्टिस, तब भी अतहर मिनुल्लाह साहब का ये प्रेशर उन पे था, और क्योंकि उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे थे, वो प्रेशर मुसलसल था कि हमें इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, हमें इस पे कदम उठाना चाहिए और जो इस्लामाबाद के जजेज हैं उनके साथ खड़े होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ से हमने देखा कि अतहर मिनुल्लाह की जो रिजर्वेशंस हैं अपने जो सीनियर जजेस या चीफ जस्टिस हैं उनके साथ भी बढ़ी और इस रिजीम के साथ भी उनके जो है इख्तलाफात पैदा होने लगे।